अस्सलामुअलैकुम बोलीस में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरात और मैं हूँ बोनिस रजा। हेडलाइन के बाद अहम खबर से बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जाली डिग्री केस में अहम फैसला। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को ओहदे से हटाने का हुक्म। अदालत ने तैनाती भी गैर कानूनी करार दे दी। तारिक जहांगीरी ने जज के तौर पर तैनाती के वक्त दुरुस्त LLB डिग्री हासिल नहीं की थी। अदालत ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को डी नोटिफाई करने और फैसले की कॉपी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को भेजने का हुक्म दे दिया है। तहरीरी फैसले के मुताबिक तारिक महमूद जहांगीरी को मुताबिक मौके दिए गए, वो अपना जवाब और तालीमी इसनाद पेश ना कर सके, मगर तारिक महमूद जहांगीरी अपना जवाब और तालीमी इसनाद पेश करने में मुकम्मल नाकाम रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिग्री केस में तारिक महमूद जहांगीरी को नाअहल करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल बेंच ने केस की समाअत की। कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार भी अदालत में पेश हुए। तारिक जहांगीरी अदालत में पेश नहीं हुए। दौरान समाअत कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने डिग्री से मुतालिक रिकॉर्ड पेश किया। बताया कि कराची यूनिवर्सिटी ने हतमी तौर पर तारिक जहांगीरी की डिग्री मंसूख कर दी है। प्रिंसिपल इंतजामिया लॉ कॉलेज ने कहा कि तारिक महमूद जहांगीरी उनके स्टूडेंट नहीं थे। तारिक जहांगीरी नकल करते हुए पकड़े गए थे। कमेटी ने नकल करने और एग्जामिनर को धमकियां देने पर तारिक जहांगीरी पर 3 साल की पाबंदी लगाई। तारिक जहांगीरी 1992 में दोबारा इम्तिहान देने के अहल थे। रजिस्ट्रार ने कहा, पाबंदी के खिलाफ तारिक महमूद ने डिग्री हासिल करने के लिए जाली एनरोलमेंट फॉर्म हासिल किया। वकील मियां दाऊद एडवोकेट ने कहा कि वो कसम उठाकर कहते हैं तारिक जहांगीरी के एनरोलमेंट फॉर्म तक बोगस थे। अगर वो सच्चे हैं तो LLB पार्ट 1 और पार्ट 2 की मार्कशीट्स ले आएं। तारिक जहांगीरी के वकील अकरम शेख ने अदालत में दलाइल देते हुए कहा कि जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरखास्त पेंडिंग है, वो केस नहीं सुन सकते। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया, जो थोड़ी ही देर बाद सुना दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस जहांगीरी को ओहदे से हटाने का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा है कि जब वो वकील बनने के अहल नहीं तो जज बनने के भी अहल नहीं। जस्टिस जहांगीरी की बतौर जज तैनाती गैर कानूनी करार दी जाती है। वजारत कानून जस्टिस जहांगीरी को डी नोटिफाई करे। तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। अदालत ने वजारत कानून को भी कॉपी भिजवाने की हिदायत कर दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की और लीबिया की अस्करी क़यादत की अहम मुलाकात हुई है। दिफाई शराकतदारी को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। फील्ड मार्शल का लीबिया पहुँचने पर पुरतबाक इस्तक़बाल हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लीबिया का सरकारी दौरा। लीबियन कमांडर इन चीफ और डिप्टी कमांडर इन चीफ से मुलाकातें। लीबियन मुसल्लह अफ़वाज ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों ममालिक की अस्करी क़यादत के दरमियान मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन पर भी गुफ्तगू हुई। अस्करी सतह पर रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। इंसदाद दहशत गर्दी के लिए मुश्तरका ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल ने लीबिया के साथ दिफाई ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इआदा किया। सरहद पार हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल न होने की अफगान तालिबान का दावा मुस्तरद। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने इनकी शफात से भरपूर रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में कहा गया कि दाइश खुरासान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अलकायदा अफगानिस्तान में सरगर्म हैं। उधर अमरीकी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट ने अफगानिस्तान में शेख हैबतुल्लाह की हिकमत अमली को अलकायदा और दाइश के मुतरादिफ करार दे दिया है। अफगान सरजमीन का सरहद पार दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल। अफगान तालिबान का दावा झूठा साबित। अक़वाम मुत्तहिदा की इंकशाफात से भरपूर रिपोर्ट जारी। सलामती कौंसिल ने अफगान तालिबान का दहशतगर्द ग्रोहों के अफगान सरजमीन सरहद पार हमलों के लिए इस्तेमाल न करने का दावा मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट में खबरदार किया गया कि दाइश खुरासान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अलकायदा समेत दीगर ग्रोह अफगानिस्तान में सरगर्म हैं। ये ग्रोह बैरूनी हमलों की मंसूबाबंदी भी कर रहे हैं। अलकायदा तालिबान के साथ करीबी रवाबित रखती है। रिपोर्ट में सबसे बड़ा इलाकाई खतरा TTP को करार दिया गया। बताया गया कि तालिबान क़यादत के कुछ सीनियर अरकान TTP को पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के लिए नुकसानदेह समझते हैं, जबकि दीगर TTP की हिमायत करते हैं। उधर अमरीकी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट ने अफगानिस्तान में शेख हैबतुल्लाह की हिकमत अमली को अलकायदा और दाइश के मुतरादिफ करार दे दिया।
शायर रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि तालिबान के 20 से ज़ायद इलाकाई और आलमी दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित बरकरार हैं। तालीम को शिद्दत पसंदी तरगीब के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी ख़त्म, तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने तस्दीक कर दी है। ताहिर अंदरावी ने कहा कि अफगानिस्तान ने जंगबंदी की पासदारी नहीं की। शवाहिद हैं कि हमलावरों को सरहद पार से मावनत हासिल है। पाकिस्तान के पास दहशतगर्दों की तादाद, इनके नाम और इनको मिलने वाली मावनत की मुस्तनद इतलात मौजूद हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद करार दे दी। अफगान तालिबान की शिद्दत पसंद पॉलिसियों और दहशतगर्द तंजीमों की मुबैना सरपरस्ती के बायस अमरीका ने अफगान शहरियों के लिए इमिग्रेशन कावानीन सख्त कर दिए हैं। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के नए सदारती हुक्म के तहत अफगान स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ा होल्डर्स को हासिल हिफाजती इस्तना ख़त्म कर दिया गया है, जबकि इमिग्रेशन, शहरियत और ग्रीन कार्ड की तमाम दरख्वास्तें मुअत्तल कर दी गई हैं। अमरीकी अखबार के मुताबिक ये इक़दाम अफगान निजात रहमानुल्लाह की नेशनल गार्ड एहलकारों पर फायरिंग के वाक़े के बाद उठाया गया है। दूसरी जानिब जर्मनी ने पनाह गुज़ीन प्रोग्राम के मुअत्तल कर दिया है। सदाद दहशतगर्दी अदालत के सेक्शन 87 के तहत की गई नोटिस के मुताबिक मुल्ज़िमान अदालती अहकाम की तकमील नहीं कर रहे। नोटिस में वाज़ेह किया गया ये पेशी आखिरी मौका है, जबकि मुकर्रर वक्त में पेश ना होने की सूरत में कानूनी कार्रवाई होगी। बयानिया का खेल खेलने वालों ने मुल्क को तबाही और डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुंचा दिया। अवाम भूखी मर रही है और उन्हें जेलों के बाहर धरना देने से फुर्सत नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लोधरा में तकरीब से खिताब, कहा कि लोगों को रिलीफ देने के लिए काम करना पड़ता है। खैबर पख्तूनख्वा की सड़कें खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। पंजाब के पास जितना भी पैसा है वो पंजाब की आवाम पर लग रहा है। वज़ीर आला पंजाब का तलबा को 1 लाख ई बाइक्स देने का ऐलान। 2026 पंजाब के नौजवानों का साल करार। नौजवानों के लिए वो काम होंगे कि दुनिया दंग रह जाएगी। बयानिया का खेल खेलते थे, वो पाकिस्तान को तबाही के दहाने पे ले गए, डिफॉल्ट के दहाने पे ले गए। आप लोगों को प्रोटोकॉल से फुर्सत नहीं है, आप लोगों को जेलों के बाद धरने देने से फुर्सत नहीं है। आवाम मर रही है भूखी, अस्पताल में मरीज रुल रहे हैं, स्कूलों में बच्चे रुल रहे हैं, सड़कें खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। बदले में फितना, इंतशार, मारो, पुलिस वालों के सर फाड़ दो, रेंजर्स को मार दो। और आज इस सब के अंदर जो सबसे ज्यादा पिस गया ना, वो मेरे बच्चों का मुस्तकबिल है। पंजाब के पास जितना भी पैसा है वो पंजाब के अवाम पे लग रहा है। 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स मैं अपने स्टूडेंट्स को, पंजाब के स्टूडेंट्स को देने जा रही हूँ अगले साल। नून लीग अक़लियत के तौर पर हुकूमत कर रही है, जबकि पीपल्स पार्टी महज सहारा बनी हुई है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने चकबाल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 27वीं तरमीम ताकत के जोर पर 2/3 अक्सरियत से मंजूर करवाई गई। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि गैर इस्लामी कानून साजी के खिलाफ 22 दिसंबर को कराची में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। उन्होंने वाज़ेह किया कि PTI की जानिब से अब तक कोई बाज़ाब्ता राब्ता नहीं किया गया, बातचीत सिर्फ बयानात की हद तक महदूद है। ही हासिल नहीं है, वो एक जाली मैंडेट के साथ हुकूमत कर रहे हैं कि जाली मैंडेट के होते हुए भी हुकूमत सिर्फ मुस्लिम लीग की है, पीपल्स पार्टी महज सहारा है। तो एक अक़लियत मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रही है, यानी जाली अक्सरियत नहीं, जाली अक़लियत। 27वीं तरमीम पर तो उन्होंने जबरी तौर पर अपनी 2/3 अक्सरियत बनाई और उस ताकत से उन्होंने उसको पास कराया, जिससे कि ये आइन मुतनाज़ा हो जाएगा जी, क्योंकि इसको लोग तस्लीम नहीं करेंगे जी। इस तरह के गैर इस्लामी कानून साजी जो है, तो उस पर हमने 22 दिसंबर को कराची में एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है। देखिए, उसूली तौर पर बातचीत और है, लेकिन क्या अमली तौर पर आप कर सकेंगे या नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में टी चौक पर इकबाल फ्लाईओवर और एक्सप्रेसवे सिग्नल फ्री कॉरिडोर का इफ्तिताह कर दिया। 77 की रिकॉर्ड मुद्दत में मंसूबे की तकमील पर वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी और उनकी टीम को सराहा। कहा कि आवाम को सफ़र की बेहतरीन सहूलतों की फराहमी खुश आइंद है, अवामी खिदमत का सफ़र जारी रखेंगे। इकबाल फ्लाईओवर की बहुत शानदार तकमील के मौके के ऊपर मैं मोहसिन नकवी साहब को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने एक और मंसूबा रिकॉर्ड टाइम में मुकम्मल किया। आपने जो पिछले साल 1.5 साल में जो आपने 12 को फ्लाईओवर,
F9 इंटरचेंज, सरीना चौक अंडरपास, रावल चौक इंटरचेंज, मारगला चौक अंडरपास, तैयब अर्दवान अंडरपास, रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो और इस तरह की बेशुमार जो आपने इस्लामाबाद के वासियों को आपने यकीनन एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया जिसके लिए आप यकीनन दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और आपकी पूरी टीम। कराची में ट्रांसपोर्टर की हड़ताल खत्म होने के बाद शहरी बेहद परेशान है। कई घंटे पैदल चलने पर मजबूर। 18 घंटे बाद भी माड़ीपुर ट्रक अड्डे से केमाड़ी तक बदतरीन ट्रैफिक जैम है। अब सूरत हाल क्या है, साद गुज्जर से जानते हैं जो इस वक्त माड़ीपुर रोड पर ही मौजूद हैं और शहरियों का क्या कहना है, साथ बताइएगा। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं माड़ीपुर रोड पर मौजूद हूं और ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल पिछले कई रोज़ से जारी थी, जिसके बाद हड़ताल खत्म होने के बाद एक साथ जब ये हैवी ट्रैफिक रोड पर आया तो उसके बाद शहरियों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है कि 18 घंटे से ज़ायद वक्त गुजर चुका है। शहरी जो यहाँ पर इस बदतरीन ट्रैफिक में जो फंसे हुए उनसे बात करते हैं। रात 12 बजे से ये सूरत हाल चल रही है। रात 12 बजे से? रात 12 बजे से सूरत हाल चल रही है। आप कहाँ से आ रहे हैं? फैमिली के साथ कहाँ से आ रहे हैं? माड़ीपुर से आ रहा हूँ, ऑक्सबे रोड से। तो कितने घंटे यहाँ पर हो गए आपको यहाँ पर खड़े हुए? 3 घंटे हो गए। मेरे पीछे आप देखिए ख़वातीन जो यहाँ पर शहरी हैं उनकी एक लंबी कतार नज़र आएगी हद निगाह, जहाँ तक हम देख सकते हैं वहाँ पर हमें शहरी नज़र आ रहे हैं और वो किस हद तक परेशान हैं कि पैदल चलते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर हमने जब लोगों से बात की तो उन्होंने यही बताया कि हम ऑफिस से आ रहे हैं और जिनके बाद यहाँ पर पैदल चलना पड़ा। सर अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा कहाँ से पैदल चलते हुए आ रहे हैं? दिन काम पे काम करते हैं, थक के अभी घर जा रहे हैं। अभी यहाँ से भी वो बगदादी जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जो है इस वक्त इनका यही कहना है कि हम पूरा दिन काम कर रहे थे और अब ये सूरत हाल है कि हम पैदल कई किलोमीटर दूर से अपने घर पैदल जाने के लिए निकल चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर ना इस वक्त कोई लोकल ट्रांसपोर्ट चल रही है, ना यहाँ पर मोटरसाइकिल चल सकती है, ना यहाँ पर कोई गाड़ी चल सकती है। ट्रैफिक की जो सूरत हाल है वो तो आपके सामने है। जी साथ बहुत शुक्रिया। कराची में बढ़ती भत्ताखोरी, वज़ीर आला सिंध ने आबाद के ओहदेदारों के साथ बैठक लगा ली। बोले कि किसी को ज़मीनों पर कब्जे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हमने पहले भी भत्ताखोरों का खात्मा किया, अब भी ताजिरों को मुल्ज़िमान से निजात दिलाएंगे। वफाकी हुकूमत से बात करके बैरून मुल्क भत्ताखोरों को भी लाया जाएगा। कराची भत्ताखोरों के निर्गे में सूबाई हुकूमत के अहम फैसले। वज़ीर आला मुराद अली शाह से चेयरमैन हसन बख्शी की सरबराही में आबाद के वफ्द की मुलाकात। जमीनों पर कब्जे खत्म कराने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। मुलाकात में वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह और दीगर ओहदेदार भी शरीक हुए। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने शिकवा किया कि गुज़िश्ता रोज आबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, भत्ते की शिकायत मुझसे करनी चाहिए थी। आबाद के वफ्द ने वज़ीर आला को भत्ते की मिलने वाली पर्चियां और नंबर्स भी दिए। आईजी पुलिस ने बताया कि वो आबाद के ओहदेदारों से मामले पर मीटिंग कर चुके हैं। सूबाई वज़ीर दाखिला का कहना था कि 50 भत्ताखोर गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके। जमीनों पर कब्जे और भत्ताखोरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला सिंध ने पुलिस और इंतजामिया को आबाद की हर एक शिकायत हल करने की हिदायत कर दी। कहा कि वफाकी हुकूमत के ताउन से बैरून मुल्क बैठकर भत्ताखोरी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कराची में इंसानियत सोच वाक़या, जालिम शख्स का घरेलू मुलाजमा पर सफाकाना तशद्दुद, खातून पर बदतरीन तशद्दुद, दिल दहला देने वाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में बेरहम शख्स को खातून पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। जालिम शख्स ने खातून को मारते मारते सीढ़ी से नीचे फेंक दिया। वाक़या 12 दिसंबर को बफर जोन सेक्टर 15B में पेश आया। मुकदमा गबोल टाउन थाने में दर्ज कर लिया गया है। मुलजिम फरार हो गया, तलाश जारी। मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदी अरब में शदीद तूफ़ानी बारिशों ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया है। दुबई, अबूज़ैबी, मुतादिद सऊदी शहरों में सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं, जबकि शहरी इलाकों के साथ सहराई वादियाँ बारिश के पानी से भर गईं। सऊदी अरब में रियाज, तमाम अल-खबर और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद शाहराहें, अंडरपास से ज़ेर आब आ चुके हैं। कई गाड़ियाँ पानी में बह गईं, जो हिफाजती इक़दाम के तहत परवाज़ें मनसूख, पुल और अंडरपासेस बंद। दुबई, अबूज़ैबी समेत फुजैरा में भी बारिश का जोर बरकरार है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।